चलिए दयाल साहब, थाने चलिए। तोमर साहब रुकिए जरा। आराम से थाने लेके जाइएगा, जल्दी क्या है? हाँ? भाइयों, इस इंसान ने आपके मोहल्ले के मंदिर में चोरी की। आप लोगों के आस्था के संग खिलवाड़ किया है। क्या आप लोग इस इंसान को ऐसे ही जाने देंगे? दरोगा साहब, इसने हमारा भरोसा तोड़ा है, इसको सजा हम खुद देंगे। ये आप लोगों का गुनहगार है, आप जो चाहे सजा दे सकते हैं। हमारे मंदिर में चोरी करके इस छोटे बच्चे अटल पे इल्जाम लगा रहे हो। ये हमारे आस्था के साथ विश्वासघात है और हम इसकी सजा आपको देंगे। भाइयों, मारो इसे। मत मारिए उन्हें, छोड़ दीजिए। रुक जाइए आप लोग। कभी कभी ना आपको देखकर तरस आता है। वाजपेयी जी, आप इसे अच्छे संस्कार देने में थोड़ा सा चूक गए। वाजपेयी, अपने बेटे का हाथ पकड़िए और उसे हिंदी मीडियम का रास्ता दिखाइए। कि हमारी संस्कृति में गुरु और गोविंद यानी कि भगवान अगर एक साथ खड़े हो तो गुरु को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। इसलिए स्कूल में एक गुरु के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो। रुक जाइए, इन्होंने जो भी किया है इन्हें इसकी सजा अदालत देगी। आप लोग मत दीजिए। अटल, तुम बीच में मत आओ, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और तर्क से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो। इन्होंने हमारे मंदिर में चोरी की है। आप सब राम भगवान जी के भक्त हैं और जरा से भी सहनशीलता नहीं है आप लोगों में। दादाजी कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र कभी भी नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि मेरा चरित्र है कि गुरुओं को इज्जत देना, तो मैं इनको भी इज्जत दूंगा। चाहे मेरे बारे में जो सोचे जो करे, मैं इनको भी इज्जत दूंगा। अटल
दोबारा किसी के कहने में मत आना है। आ यहां से। चलिए दयाल साहब। नहीं, मत लेके जाइए थाने, मत लेकर जाइए। तुमर चाचा मत लेके जाइए पापा को। रुक जा। जरा रुकिए। लीजिए, इसे मंदिर में रखिए। और हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा है कि मेरी दीदी को फैलने वाली बीमारी नहीं हुई है। माफ करना अटल, हमसे भूल होगी। हमने तुम्हें चोर समझा। कोई बात नहीं, गलतफहमी किसी से भी हो सकती है। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमाण, अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमाण। बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां, बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां। देगा अपने देश को जो योग्यता का बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल, अटल, सूर्य सा अटल, अटल, सूर्य सा अटल, अटल, सूर्य सा अटल, अटल, सूर्य सा 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 अटल। लीजिए दीदी, दवा। अटल, आज जब वो लोग तुम्हें चोर कह रहे थे ना, तो मुझे उन सब पे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हारे जैसा लड़का चोर हो ही नहीं सकता। दीदी, वो लोग मेरी दीदी थोड़ी है जो अपने भाई से इतना प्यार करती है। और उनके मन में जो आया उन्होंने कह दिया। वैसे भी माँ कहती है ना कि भीड़ की बातों पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। ये अटल भी ना छोटी बड़ी सब बातें याद रखता है। और हाँ दीदी, अब आप सो जाइए, सुबह 5 बजे उठना है। और तुम खाना खा लो, चलो। जा।
अटल सुनो ना, मैं खिला दूं खाना? कोई नहीं देखेगा, कोई है ही नहीं यहाँ। खिला दूं? माँ, आप मुझे खिलाना चाहती हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? लेकिन माँ, एक इंसान के रूप में ये पाप होगा ना? कोई नहीं देख रहा और तब मैं आपके हाथ से खा लूंगा तो सबके विश्वास के साथ धोखा नहीं होगा। और विश्वास की पूंजी तो सबसे बड़ी होती है, आप ही कहती है ना माँ? हाँ, मैं ही कहती हूँ। अब देख क्या रहे हो? नहीं खिलाऊंगी खाना, लेकिन अपने हाथ से तो खा लो। अटल एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। माँ, ये क्या हो गया माँ? पापा कब छुड़ेंगे? माँ, माँ, कहाँ जा रही हो माँ? कहाँ जा रही हो माँ? कमर भाई साहब, दरवाजा खोलिए। कमर भाई साहब, खोलिए ना जल्दी। क्या हुआ दामिनी? क्यों इतना चिल्ला रही हो? भाई साहब देखिए, आप मेरे पति को छुड़वा दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे छुड़वा दे भाभी? सबके सामने पकड़े गए हैं ना वो। आप तो थाने में दरोगा है ना, और मेरे पति आपके दोस्त हैं, आप छुड़वा सकते हैं उन्हें। हाँ तो मत चाचा, पापा को छुड़वा दीजिए। अरे नहीं, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। और चोरी तो हुई है ना भाभी, है? गवाह भी मौजूद है, सबूत भी सारे उनके खिलाफ हैं। अभी फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, बाकी अदालत में देखते हैं। भाई साहब, योजना तो आप ही की थी ना। आप ही ने कहा था कि अटल जब रामचरितमानस पढ़ के वापस आएगा तो ये सारा खेल होगा। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ओ भाभी, जरा आराम से। हाँ, ऐसे बेवजह मेरा नाम मत उछालिए। अभी 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरा हाथ है, मैं शामिल हूँ। जबकि ऐसा नहीं है। अरे भाई, दयाल साहब मेरे दोस्त हैं, पर इस मामले में मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं था। झूठ बोल रहे हैं आप, एकदम से झूठ बोल रहे हैं आप। और मेरे पति साथ में सब कुछ करते थे ना, और आज जब साथ देने का समय आया तो आप भाग रहे हैं। एक नंबर का झूठा मक्कार आदमी है आप। दामिनी, क्या बकवास है? छोड़ो। आप तो कुछ बोलिए मत दीदी, तुम भी शामिल हो इन सब में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? हाँ, हम पे इल्जाम लगा रही हो?
तुम्हारे पति चोर है, हम नहीं। चलो निकलो यहाँ से। निकलो। भाई साहब छुड़वा दीजिए। नहीं निकलो। भाई साहब। अरे क्या कर रही हो तुम? और सुन, दोबारा अपनी माँ को लेकर मेरे दरवाजे पर मत आना, समझा? और देखो दामिनी, ये है तुम्हारा घर। अब तुम इस घर के अंदर रहो, बाहर रहो, चाहे यहाँ बैठ के रोती चिल्लाती रहो, पर खबरदार, खबरदार दोबारा हमारी नींद खराब करने की कोशिश की तो, समझी? चलो बेटा, मदद के समय कोई मदद नहीं करता। माँ, एक है जो इस बुरे समय में मदद कर सकता है हमारी। कौन बेटा? मगर पढ़ने की जरूरत क्या है, और वैसे भी क्या करोगे तुम पढ़ के? कौन मदद करेगा? पुरानी किताब है ये सब, लगता है एक बार इस्तेमाल की जा चुकी है। तुम्हें शर्म नहीं आई अटल? अरे अटल, मदद कर दो अटल। तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है मेरी मदद? मदद कर दो अटल। पारस, तुम्हारी माँ अटल को कृष्णा बहन, तोमर भाई साहब के घर के दरवाजे आज हमारे लिए बंद हो चुके हैं, और मेरा बेटा यहाँ अटल को गले लगा रहा है। वो अटल जिसके हम हमेशा से खिलाफ रहे। अटल ने हमें सिखाया, बताया कि हमें बीमार विमला से दूर नहीं रहना है, हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। मदद कर दीजिए कृष्णा बहन, मदद कर दीजिए हमें। आपकी मदद की जरूरत है। मदद कर दीजिए ना। हमारे पति जेल में है, और पति के बिना कैसे जिएंगे बताइए? आपके तो कई बेटे हैं ना, और उनमें से ये एक अटल
जो अपने बाप के गैर मौजूदगी में पूरा घर संभाल सकता है। लेकिन हमारा वैसा नहीं है। हमारा घर तो सिर्फ पारस के पिता ही है। मदद कर दीजिए हमारी, मदद कर दीजिए ना कृष्णा भाई।